ये हल चलाने वाले जीवन, मजदूरी और प्रेम पाठ में उसकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। ठीक है, नैनों की भाषा में वह प्रार्थना करता है। सांझ, प्रातः, दिन और रात विधाता उसके हृदय में अचिंतित और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो वह उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है लेखक के द्वारा कि जो हल चलाने वाले का जीवन है वो किस प्रकार है। तो यहाँ बताया कि उसकी यह सेवा करता है, अपने हल बैलों की सेवा करता है। ठीक है, और पानी बरसाने वाले के अर्थात ईश्वर जो है, जो पानी बरसाते हैं, उसके दर्शनार्थ उसकी आंखें जो हैं वो हमेशा टिकी रहती हैं। नैनों की भाषा में प्रार्थना करता है, चाहे वो शाम हो, प्रातः हो, दिन रात विधाता उसके हृदय में अचिंतित और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे दे तो उसका इस ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय उसकी दूध देती है, स्त्री उसकी आज्ञाकारिणी है, मकान उसका पुण्य और आनंद का स्थान है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अगर उसे कोई धोखा देता है, ठीक है, तो वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसका कारण इन्होंने बताया कि उसकी जो मेहनत की गई खेती है वो हरी भरी है, गाय उसकी दूध देती है, स्त्री है, ठीक है, परिवार जो है वो आज्ञाकारी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आसमान के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या 100 अध्याय से कम है। यहाँ प्रश्न किया जाता है कि जो जिस तरह से वो पशुओं की सेवा करता है, ठीक है, कि उसको चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, ठीक है, बच्चों की तरह सेवा करना, कभी कभी खुले आसमान के नीचे भी वो उन्हीं के साथ रातें व्यतीत कर देता है, तो क्या ये किसी 100 अध्याय या तप से कम है। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है। ठीक है, इनमें क्या देखा जाता है, दया, वीरता, प्रेम जैसे जो लक्षण हैं वो देखे जाते हैं। यहाँ अन्यत्र मिलने का नहीं, गुरु नानक ने ठीक कहा है। ठीक है, ये अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे। गुरु नानक ने इनके बारे में कहा है, ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। ठीक है, एक वाक्य इन्होंने कहा है गुरु नानक ने कि भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन कराते हैं, दर्शन देता है। ठीक है, क्या करते हैं कि जो ये वाक्य है, इस वाक्य में इन्होंने बताया कि जो भोले भाले किसान हैं उनको ईश्वर अपना खुले दीदार कराते हैं, दर्शन देते हैं। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ठीक है, ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। ठीक है, यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि जो सूर्य चंद्रमा हैं, इनके छतों से छन के इनके बिस्तर पर पड़ते हैं, ये प्रकृति के साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों का दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गांव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का आनंददाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। ठीक है, लेखक ने यहाँ बताया कि जब मैं उनको देखता हूँ तो उनके सिर झुक जाते हैं उनके दर्शन से, और मुझे मालूम होता है कि उनकी स्थिति क्या है। जैसे सिर पर पैर खाली कुछ नहीं है, सिर
पर एक टोपी है, शरीर में एक छोटा सा कपड़ा है, ठीक है, एक काली कमली कंधे पर, ठीक है, डला हुआ है, रखे हैं, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, और इनको गांव का मित्र, ठीक है, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं या अन्नदाता, ठीक है, जो महाराजा हैं, राजा हैं, उनके अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाले और सिंहासन पर बैठाने वाले, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। ठीक है, लेखक ये बताते हैं कि इस तरह के दृश्य देखने से पता चलता है कि पुष्प उद्यान का जो माली है और खेतों का वाली है वो आज जा रहा है।